आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेहरबान मसीह अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना को करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। मसीह भाई बहनों, हमें से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने लिए एक सच्चे साथी की तलाश करते हैं। हम लोग अपने लिए मित्र को ढूंढते हैं, अपने लिए दोस्तों को ढूंढते हैं, अपने लिए सहेलियों को ढूंढते हैं और उनके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उनके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, हम उनके साथ अपना सुख दुख बांटते हैं, उनके साथ हर सुख में हर दुख में हम उनके साथ रहते हैं और हम यह अपेक्षा करते हैं अपने लिए कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र जिनके ऊपर हम भरोसा रखते हैं वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ दे, हर एक संकट के समय में वो हमारे साथ रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र समझते हैं, कभी कभी वही हमारा साथ छोड़ देते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते। हमारे दुख के समय वो हमको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैंने कई ऐसे माता पिताओं को भी देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और जब बच्चों का वो समय आया कि उन्हें माता पिता की परवरिश करनी चाहिए, माता पिता की देखरेख करनी चाहिए, माता पिता की केयर करना चाहिए, ऐसे समय वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। मैंने कई ऐसे पतियों को भी देखा है जो अपनी पत्नी को दुख के समय, कठिनाई के समय छोड़कर, उनके मायके में छोड़कर चले जाते हैं। मैंने कई ऐसी पत्नियों को भी देखा है जो अपने पति को उसकी मुसीबत के समय में छोड़कर चली जाती है। तो इस संसार में हम लोग देखते हैं कि जिनके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, समय आने पर वही हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं, वही हमें अकेला कर देते हैं, वही हमारा साथ नहीं देते हैं। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है मसीह भाइयों बहनों कि हमारा परमेश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। हमारे बच्चे हमारा साथ छोड़ सकते हैं, हमारा पति, हमारी पत्नी हमारा साथ छोड़ सकती है, हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो कभी हमें निराश नहीं होने देता, वो कभी हमें विपत्ति के समय छोड़कर भाग नहीं जाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है मत्ती के सुसमाचार और उसके 28 अध्याय के 20 वचन में कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय में भी जब आप लोग आएंगे तो वहां पर भी आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल जैसा था आज भी वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। उसने जो वायदा किया, जो प्रतिज्ञाएं की है, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में, उन वायदों को पूरा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलता है। हम मनुष्य वायदे करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वायदा करता है, जो प्रतिज्ञाएं करता है, उसे वो कभी भी नहीं भूलता है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर आप अपने जीवन में अपने लिए एक सच्चे साथी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा साथी जिसके साथ आप अपना सुख दुख बांट सके, एक ऐसा साथी जिसके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर सके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा वो सच्चा साथी और कोई भी नहीं हो सकता, जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं, जिसके साथ आप अपने दिल की बात खुलकर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी हमें ठट्टों में नहीं उड़ाता। बाइबल हमें बताती है कि वो हमारे हर एक आंसू को अपनी कुप्पी में रख लेता है। हम अपने मित्र के कंधों पर सर रखकर अपने आंसू को बहाते हैं। वो मित्र आगे चल के हमारा ठट्टा उड़ा सकता है, हमारा मजाक बना सकता है, हमारा उपहास कर सकता है, हमारी निंदा कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे एक एक आंसू की कीमत को जानता है और वो कभी भी हमारे आंसुओं की निंदा नहीं करता, उपहास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और हमारा परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे परमेश्वर ने हमसे की है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सच्चे साथी की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस सच्चे साथी को प्रभु यीशु मसीह के रूप में आप ढूंढिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना साथी बनाइए। उसके साथ आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप कभी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे, क्योंकि वो
वो कभी हमें धोखा नहीं देता, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारे अपने साथ छोड़ सकते हैं, हमारे मित्र साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दूध पिलाने वाली माता भी हमें छोड़ सकती है, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी सहायता करूंगा। ये परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमसे की है, और परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात को सिखाता है कि वो हमारे साथ है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारा साथी है तो हमें इस दुनिया में किसी और साथी की, किसी और मित्र, किसी और दोस्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा मित्र, हमारा सच्चा साथी है। मैं विश्वास करता हूं कि आज का यह वचन आप लोगों को आशीष किया होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, और आज के दिन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज के पूरे दिन में परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद खुदावन। हम धन्यवाद 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 करते प्रभु आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आज के इन वचनों के लिए जो आपने हमारी आत्मा की अगुवाई के लिए हमें प्रदान किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि ये प्रतिज्ञा आपने की है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हम धन्यवाद करना चाहते हैं खुदावन, क्योंकि आज अपने वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि दुनिया में सब लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं, हमारे अपने भी हमें अकेला छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल आप ही है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। हम चाहे दुख में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, विपत्ति में हो, हर कठिन समय में सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारा साथ देते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें बताया कि हमें सिर्फ आपको अपना सच्चा साथी बनाना है। अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें समझाया खुदावंद कि हमें इस संसार में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर हमें भरोसा रखना है, क्योंकि आप हमेशा हर सुख दुख में हमारा साथ देने वाले परमेश्वर है। क्योंकि आपने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, आप जीवन के अंत तक और जीवन के बाद भी हमारा साथ देने वाले हमारे परमेश्वर है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो वादा करके उसे पूरा करे, लेकिन सिर्फ आप ही हैं प्रभु जी जिसने वादा किया है, और आप वादा करके उसे पूरा भी करते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आपके जैसा कोई भी नहीं है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस वचन हमें ये हिम्मत दे प्रभु कि हम अपने जीवन में सिर्फ आपको अपना सच्चा साथी बनाएं। हम आप में अपने मित्र को ढूंढें प्रभु, हम आपके साथ अपनी सारी बातों को शेयर करें, हम आपके साथ अपने दिल की हर एक बात को बांट सके प्यारे पिता। क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में हमने सीखा कि दुनिया के लोग तो हमारी बातों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, हमारे आंसुओं का मजाक बनाते हैं प्रभु, लेकिन आप वो परमेश्वर है जो हमारे हर एक आंसू की कीमत को जानते हैं, और समय आने पर जो आंसू हम बहाते हैं उसका प्रतिफल भी आप देते हैं प्यारे पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इन सामर्थी और जीवित वचनों के लिए प्रभु, जो आपने अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें प्रदान किए हैं। आज इस भोर के प्रकाश में खुदावन इन वचनों के द्वारा हमें सबको आशीषित कीजिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज का ये दिन हम सब विश्वासियों के लिए आशीषमय होने पाए। आज हमारे दिन भर के कामों पर आप बरकत दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हमें हर बीमारी से बचा कर रखिए, हमें हर दुर्घटना से बचा कर रखिए प्यारे प्रभु। हमको पिता परमेश्वर शैतान की हर एक युक्तियों से आप बचा कर रखें, उसकी कोई भी चाल हमारे जीवन के ऊपर सफल न होने पाए, आप मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश में खुदाबंद, हम आपकी आत्मा से भरकर, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। हम अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार न चले प्रभु, लेकिन हम वो करें खुदाबंद जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं
प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो खुदावंद आपने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया है। पिता आज कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारी के बिस्तरों पर है और वो ठीक होने का रास्ता देख रहे हैं प्रभु, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने कभी हमें किसी भी ऐसी बीमारी में नहीं पड़ने दिया, और अगर हम बीमार पड़ते भी हैं प्रभु जी तो आप हमें उठाकर खड़ा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु आज पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का ये पूरा दिन हमारे जीवन के लिए आशीषित होने पाए। आज का ये पूरा दिन प्रभु हम पिता परमेश्वर आप मसीह में भरकर, आपके वचनों से भरकर प्रभु जी ओ पिता पूरे धन्यवादी हृदय से ओ प्रभु आपकी संगति में इस दिन को व्यतीत करने वाले हो सके। आज का ये दिन खुदावंद हमारे कामों के लिए आशीषित होने पाए। आज का ये दिन हमारे व्यवसाय के लिए आशीषित होने पाए। आज का ये दिन हमारे परिवार के लिए आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस दिन में खुदावंद ईश्वर राजा हमारे परिवार के लिए ओ प्रभु हमारे परिवार की सुरक्षा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग अपने काम धंधे पर जाएंगे, अपने खेतों पर जाएंगे, ओ खुदावंद उनके काम धंधों पर, उनकी खेती बाड़ी पर, उनकी व्यवसाय पर हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं, तेरी आशीष को मांग लेते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि खुदावंद यीशु आज हर एक के काम सफल होने पाए। कोई भी अपने घर पर निराश होकर ना आने पाए, कोई भी दुखी होकर अपने घर पर न आने पाए प्रभु, लेकिन जब वो शाम को अपने घर पर लौटे तो खुदावंद उनके मन, उनके हृदय आनंद से भरे हुए रहे, उनके मन, उनके हृदय धन्यवाद से भरे रहे प्रभु। इसी हम प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आज जब लोग अपने कामों पर जाएंगे तो उनके जाने आने में आप उनकी सुरक्षा कीजिए, उन्हें हर दुर्घटनाओं से बचाइए खुदावंद, शैतान की हर एक देखी अनदेखी चालों से आप उनके जीवन, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। आप मसीह यीशु के नाम में वो सुरक्षित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, ओ खुदावंद उनकी पढ़ाई लिखाई में आप उनके साथ हो, उनके बुद्धि और ज्ञान को आप प्रदान कीजिए खुदावंद ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके प्रभु। जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनके जॉब की तैयारियों में आप उनके सहायक बने और उन्हें भी पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के ज्ञान से आप भरिए ताकि वो अच्छे से अपने जॉब की तैयारी कर सके। ओ खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ईश्वर राजा उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद यीशु जो इस समय अपने खेतों में काम कर रहे हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर अपनी फसलों को देख रहे हैं, उन किसानों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि खुदावंद जो कुछ भी उन्होंने अपने खेत में बोया है उसका पूरा पूरा प्रतिफल उनको मिलने पाए, उनकी खेती की फसल को कोई नुकसान न पहुंचे खुदावंद। जो बीज उन्होंने खेत में बोए हैं पिता, ओ खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में उनके उन खेतों के बीजों को आशीषित आप कीजिए ताकि जो भी बीज उनकी भूमि पर पड़े हैं वो अंकुरित होकर पिता ओ प्रभु फल को लेकर आने पाए और उनकी फसल को कोई भी कीड़े मकोड़े नुकसान न पहुंचाए। यीशु हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो व्यवसाय करते हैं, उनकी व्यवसाय में उनको कोई हानि ना पहुंचाए, कोई नुकसान उनको ना हो पिता, लेकिन होने दीजिए कि आप उन्हें बुद्धि दी और उन्हें ज्ञान दे ताकि वो अच्छे से वो प्रभु अपने व्यापार को कर सके यीशु के नाम में। हालेलुया। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी ओ खुदावंद यीशु हर एक परिवार के लिए, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनके परिवारों के लिए हम बरकत को मांगते हैं, इनके घरानों के लिए हम आशीष को मांग लेते हैं। ओ खुदावंद प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, इनके जीवनों को आप यीशु के नाम में आशीषित कीजिए। इनके परिवारों में कोई दुख ना रहे, इनके परिवार में कोई समस्या ना रहे। ओ यीशु के नाम में तेरा प्रेम इनके परिवारों में वास करने पाए। यीशु के नाम में खुदावंद तेरी शांति इनके घरानों में वास करने पाए। उन घरों में जहां पर झगड़े होते हैं उनके झगड़े समाप्त होने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। वो पति पत्नी जिनकी आपस में नहीं बनती है प्रभु, उनके अंदर भी, उनके बीच में भी तू प्रेम का आत्मा दे, मेल मिलाप का आत्मा दे यीशु के नाम में। हालेलुया। उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते जो अपने बच्चों से दुखी है, ओ खुदावंद यीशु के नाम में होने दे प्रभु कि उनके बच्चे उनका कहना मानने वाले, उनका आदर करने वाले बन जाए। हालेलुया। ओ खुदावंद हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर, उन तमाम ओ प्रभु
पतियों के लिए, उन्हें अपनी पत्नियों के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए तू सहायता कर। वैसे ही मैं पत्नियों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी वो मन दे कि वो अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहे, ईमानदार रहे। खुदावंद यीशु, ओ खुदावंद यीशु, ये संसार बुरा है, ये संसार में बहुत सी बुराइयां हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग इस संसार की बुराइयों में खो ना जाए, भटक ना जाए, लेकिन तेरा भय हर एक व्यक्ति के मन में रहे प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति पिता अपने जीवन में किसी गलत काम को ना करे, किसी के भी जीवन से व्यभिचार ना हो, किसी के भी जीवन से कोई बुराई ना हो, कोई अपराध, कोई पाप ना हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस पूरे दिन में खुदावन तू हमको हर एक अपराध से बचा कर रख, हमारे मुंह से झूठ ना निकले प्रभु जी, हमारी आंखों से पिता परमेश्वर किसी प्रकार का कोई गंदा पाप ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे हाथों से भी ओ प्रभु किसी की बुराई ना होने पाए, हमारे पैर भी खुदावंद यीशु बुराई के लिए ना दौड़ने पाए। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे मन के लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को भी तू अपनी प्रभु अपने नियंत्रण में रख, ताकि हमारे मन से किसी प्रकार की कोई बुराई ना उपजे, क्योंकि तेरा वचन सिखाता है प्रभु जी कि हमारे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। ओ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु कि सारी बुराइयां जो मन से निकलती है, इस मन को पिता परमेश्वर आप अपने नियंत्रण में रखे, ताकि हमारे भीतर से किसी प्रकार की कोई बुराई, किसी प्रकार का कोई अपराध न निकलने पाए। हमारे मन को शुद्ध बनाए। आज का पूरा दिन प्रभु हम हर एक पाप, हर एक बुराई से दूर रहे, चाहे वो झूठ बोलने का पाप हो, चाहे वो गाली बकने का पाप हो, चाहे पिता परमेश्वर वो कुदृष्टि का पाप हो, चाहे पिता परमेश्वर वो चोरी करने का पाप हो। प्रभु, हर एक पाप से, हर एक बुराई से प्रभु तो आज दिन भर हमारी रक्षा कर, ताकि हम आप मसीह के भय में आपके वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। खुदावंद, हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का पूरा दिन हम प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी, और हम ये विश्वास करते हैं कि आज के पूरे दिन में आप हमारी सहायता, मदद करेंगे, आप हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारे हर एक काम धंधों को, हमारे व्यवसायों को, ओ प्रभु हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, ओ पिता हर एक बच्चों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर जवानों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हर एक को संभाले और हर एक को अपने नियंत्रण में रखे प्रभु, ताकि कोई भी इस संसार में बुरे मार्गों पर ना चलने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आप उत्तर भी देते हैं और अपने समय से हमारे जीवन में हर एक उत्तम आशीष आप प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आज के पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी सारी योजनाओं को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के पूरे दिन परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे, और परमेश्वर आज दिन भर आपको संभाले और आपके हर एक काम पर परमेश्वर आशीष दे।